ये जनता ने नौकर बैठा है, मालिक ना समझे अपने आप को। ये जनता के बनाए हुए नौकर हैं, आयोग से पास नहीं हुए। ये अपने आप को मालिक ना समझे। इस सरकार को भी तो आपके द्वारा ही बनाया गया। सरकार देश की जनता है, पहली बात तो ये सरकार ही ना है। अब इन्हें हम नौकर कहेंगे, सरकार नहीं है ये। देश की लोकतंत्र में देश की जनता सरकार होती है। केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसानों को आज आंदोलन करते हुए लगातार 17 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार इसी तरीके से इस काले कानूनों को, जो 3 काले कानून सरकार द्वारा इन किसानों पर थोपे गए हैं, उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केएमपी एक्सप्रेस हाईवे पर, जहाँ पर आज इन किसानों को 16-17 दिन हो चुके हैं और लगातार इसी हाईवे पर टिके हुए हैं और लगातार जो मांग है सरकार से, जो 3 काले बिल कानून पास किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग यहाँ पर लगातार कर रही है और लगातार ये कह रही है कि जब तक सरकार उन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक इन किसानों का आंदोलन इसी तरह यहाँ पर लगातार इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। आप बता दें कि जो ये किसान है एमपी ग्वालियर, महाराष्ट्र से किसान यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इसी तरीके से कड़कती हुई ठंड में पूरी रात यहीं पर बैठते हैं और लगातार इसी तरीके से आंदोलन करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आज इन किसानों को लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं और लगातार इसी तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस चल रहे इस आंदोलन में फरीदाबाद के किसानों ने भी आज यहाँ पर अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ जो किसान यूनियन, जो किसान संगठन है हरियाणा के, उन्होंने भी आज यहाँ कर अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं साथ पलवल होटल से आए हैं जिन्होंने इन किसान भाइयों के लिए आज यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था है उसका भी इंतजाम किया है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर उनके लिए, ठंड का मौसम है इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे रजाई गद्दे की जो व्यवस्था है उन्होंने यहाँ पर कराई है। सभी जो किसान एकत्र हुए हैं भिन्न भिन्न जो है अपने जगहों से, और उस सम्मेलन में हमारे यहाँ के सभी लोग एकत्र हुए हैं और अपने हक को लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। किसान जो है इतना कमेरा, इतनी मेहनत करता है, इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और सरकार इनका गला घोटने के लिए लगी रही है। ये किसान बहुत मेहनती किसान है और अब किसान इतना भोरा किसान नहीं, किसान जागरूक हो गया है और किसान अब अपने हक के लिए यहाँ अड़ा हुआ है। चाहे कितना ही समय लग जाए पर किसान अपने हक को लेकर रहेगा। चेयरमैन ने पद से इस्तीफा और सरकार से समर्थन वापस। मैं किसान का बेटा हूं, पहले किसान उसके बाद में राजनीति। मैं जी पूर्ण तरीके से किसान का समर्थन करता हूं। मैं किसी जाति, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता। ये सारे अपने ही भाई हैं, छोटे, ये जब कर सकते हैं तो और क्यों नहीं। तो मैं सभी से आपके थ्रू, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सभी योगदान दें और किसानों का सहयोग करें। हमने तो जी, हम जो किसान आए हैं उनके लिए हम गद्दे लाए हैं, हम कंबल लाए हैं, हम सब्जी लाए हैं, हम गुड़ लाए हैं। सर्दी में गुड़ खाया जाता है हमारे एरिया में, तो हम गुड़ लाए हैं। जगह जगह से चंदा इकट्ठा किया, ये हमारे दोस्त ही हैं, रोहतक से भी चंदा इकट्ठा करके हम लाए हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में किसी न किसी तरीके से भरपूर सहयोग करें। देखिए, शुरू से पहले दिन से हम यहीं पे हैं और राष्ट्रीय किसान महासंघ के जो आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी है, शिव कुमार कक्का जी है, तो उनके आदेश अनुसार हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगवाई गई है। रोज हमारी ड्यूटी लगती है। 2-4 दिन हम शिंगू बॉर्डर पे भी थे और जब से ये यहाँ पे चालू हो गया तो यहाँ पे ही है। 14 तारीख को जो है पूरे भारत के सभी जिला कलेक्टर कचहरी में कलेक्टर ऑफिस पे धरना है। तो महाराष्ट्र में भी वो धरना होगा। 8 तारीख का जो बंद था, भारत बंद, तो महाराष्ट्र में भी उसके ऊपर लगभग 90% बंद जो है वो सक्सेसफुली हुआ है। देखिए, आज जो देश का के जो अन्नदाता है, जिसके मेहनत से दिन रात जो मेहनत छुटती ठंड में, तपती हुई धूप की तपिश में हमारे लिए अनाज पैदा करता है, अगर अपनी मांग को लेकर सरकार के पास अगर जाता है तो हमारा व्यापार मंडल का ये समर्थन है कि सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। 3 कृषि अध्यादेश जो कोरोना काल में सरकार न लाए, ये किसान के पूर्णतः विरोध में है, मतलब जो बहुत ज्यादा गलत है और किसान को सनसनी, बिल्कुल भयभीत किसान ऐसे है कि अगर ये लागू हो गए तो किसान बर्बादी के कगार पर चला जाएगा।
इनकी मांग को लेकर सारी जगह सारे बॉर्डर जो है किसानों ने घेर रखे, चाहे वो गाजीपुर रोड, हरियाणा के बॉर्डर हो, चाहे इधर से आने वाले बॉर्डर हो, सब घेर रखे। जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से किसान इस आंदोलन को जारी रख रहे हैं, या क्या ये पूरा हो पाएगा? जो सरकार है, क्या इन 3 काले जो कानून सरकार द्वारा पास किए गए हैं वो वापस लेगी सरकार? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए भाई। 2014 में या 19 में अगर इन किसानों ने तो सरकार बनाई है गवर्नमेंट की, तो सरकार को सुनना चाहिए। जब देश का अंदाजा सड़क पे है, खुले आसमान के नीचे सो रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि सुनना चाहिए। ये अध्यादेश वापसी हो, MSP पे कानूनी गारंटेड कानून बने। हमने हमेशा आपको एक जो ही उनका जो आदेश होगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन की कमेटी बनी हुई है, उनका संयुक्त कमेटी, वहाँ से जो आह्वान होगा, हमने उस पर काम किया है। यहाँ से पैदल यात्रा गए, हमको जेल में भेजा गया, उसके बाद फिर हमने यहाँ लगा दिया। तो ये डेरा ऐसा लग गया, ये ब्रिज की धरती है, भगवान कृष्ण की भूमि है, यहाँ से संदेश नहीं जाता, फैसला होता है, फैसला होगा। तो अब यहाँ पे आपने सभी लोगों को सुना, सबका यही कहना है कि जो किसान है लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सरकार जब तक इन बिलों को वापस नहीं ले लेती है, वो इसी तरीके से जो पूरे बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर हैं, यहाँ पर इसी तरीके से टिके रहेंगे और आंदोलन को ऐसे ही सफल बनाते रहेंगे। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।